हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता की बहुत लंबी यात्रा होती है। जीवन में सबसे ज़्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें ज़्यादा धैर्य था। धैर्य के साथ लगन का होना भी ज़रूरी है मेरे दोस्तों। फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पर। जब नए युवा किसी काम को करने के लिए एक साथ जोश में आते हैं, फिर एक महीने में ही अपना दम तोड़ देते हैं, फिर शांत बैठ जाते हैं, फिर एक दिन खून गर्म होता है और फिर जोश में दिखते हैं कि ये काम मैं आज 18 घंटे करूँगा, और फिर शांत होकर बैठ जाते हैं। इसे कहते हैं हम कि जितनी तेज़ी से जोश आता है उतनी तेज़ी से ही जोश मर जाता है मेरे दोस्तों। जब हमारे अंदर जोश जितनी तेज़ी से आता है तो हमें उसे थोड़ा सा शीतल करना होगा। उतनी ही जोश में फिर हमें ज़्यादा जोश दिखाना नहीं चाहिए। हम जल्दबाजी के चक्कर में हमेशा और हमेशा हमें असफलता ही मिलती है। पल झपटते ही सफलता मिल जाए ऐसा कभी नहीं होगा, और हमेशा आपको धैर्य रखना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे मेरे दोस्तों। धैर्य में कितनी बड़ी ताकत होती है जानेंगे हम इस वीडियो में। मैं ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों जो बहुत ही असफल हुआ। 1009 बार मेरे दोस्तों इनको हार मिली और अपनी रेसिपी के लिए अलग अलग रेस्टोरेंटों में गए, लेकिन लोगों ने इनकी रेसिपी को ठुकरा दिया। लोगों ने कहा कि तुम्हारी तो कौड़ी की रेसिपी है, दोबारा लेकर हमारे पास मत आना। मेरे दोस्तों, उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोआ। KFC के मालिक से हमें सीखना चाहिए। उन्होंने 62 साल की उम्र में मेरे दोस्तों KFC की शुरुआत की, और KFC की शुरुआत मेरे दोस्तों उन्होंने की थी 90 साल की उम्र में। KFC की निमोनिया के कारण मृत्यु हो जाती है। जब तक 6000 KFC के आउटलेट 48 देशों में खुल चुके थे। 2022 तक KFC के 150 से देशों में 25,000 से ज़्यादा आउटलेट खुल चुके हैं मेरे दोस्तों। KFC के मालिक से हमें सीखना चाहिए कि धैर्य कैसे रखना चाहिए, जबकि 1009 बार फेल होने के बाद भी मेरे दोस्तों वो अपने धैर्य को रखते रहे। दोस्तों, सफलता एक रात में नहीं मिलती, इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होती है, और इसके लिए हमें धैर्य भी रखना होता है। धैर्य हमें माता सबरी से सीखना चाहिए। भगवान राम का इंतजार करते करते मेरे दोस्तों बरसों बीत जाती हैं, लेकिन वो हमेशा और हमेशा अपने धैर्य को रखे होती हैं मेरे दोस्तों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को हमें सोने नहीं देते हैं मेरे दोस्तों। तो हमें KFC के मालिक से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी अपना धैर्य को नहीं खोना चाहिए मेरे दोस्तों। मैं दूसरी कहानी की मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ हैरी पॉटर के बारे में, जिन्होंने लिखा है JK रोलिंग। मेरे दोस्तों, JK रोलिंग की ज़िंदगी सबसे ख़राब का समय तब था जब JK रोलिंग 25 साल की थीं। उस समय उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और JK रोलिंग पूरी तरह से टूट जाती हैं मेरे दोस्तों, जबकि उनकी माँ को ये पता नहीं था कि JK रोलिंग हैरी पॉटर के लिए लिख रही हैं। बस लिखते हुए उन्हें 6 महीने ही हुए थे, उतने ही बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और फिर वो हैरी पॉटर को लिखना बंद कर देती हैं। मेरे दोस्तों, JK रोलिंग पुर्तगाल चली जाती हैं और वहाँ पर मेरे दोस्तों 1992 में शादी कर लेती हैं। फिर एक बेटी को जन्म देती हैं जिसका नाम जेसिका था। JK रोलिंग की शादी सिर्फ़ और सिर्फ 13 महीने तक ही टिक पाई थी मेरे दोस्तों। फिर दोनों में कुछ कहा-सुनी हुई और बाद में उनकी शादी टूट जाती है और मेरे दोस्तों उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। फिर JK रोलिंग फिर लौटकर हैरी पॉटर को लिखना शुरू करती हैं मेरे दोस्तों। एक हाथ में वो पेन लेती हैं, दूसरे हाथ में अपनी बेटी को रखती हैं मेरे दोस्तों। फिर वो उनकी शुरुआत दोबारा से हो जाती है। लंदन में रहने के लिए मेरे दोस्तों उनके पास घर नहीं था, उनके पास कोई लैपटॉप भी नहीं था कि जिसमें वो कर कुछ भी कर सकें। मेरे दोस्तों, JK रोलिंग संघर्ष के दौर से गुजर रही थी, हर लैब से फेल हो चुकी थीं
और मेरे दोस्तों धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। उनके पास मेरे दोस्तों हैरी पॉटर जो लिख दी थी मेरे दोस्तों, उसको फ़ोटो स्टेट कराने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने मेरे दोस्तों पैसे नहीं होने के कारण 12 जगह अलग अलग कागज़ों पे उन्होंने हैरी पॉटर को नोवेल को लिखा मेरे दोस्तों, और 12 अलग पब्लिशर को भेज दिया पब्लिकेशन होने के लिए। और मेरे दोस्तों सबसे बड़ा दुख जब हुआ J.K. रोलिंग को कि उनकी नोवेल हैरी पॉटर को सभी लोगों ने मेरे दोस्तों पब्लिश करने से मना कर दिया। लेकिन मेरे दोस्तों J.K. रोलिंग ने अपना कभी भी मेरे दोस्तों धैर्य नहीं खोआ मेरे दोस्तों। और फिर एक दिन उनकी ज़िंदगी में उदय होता है। एक लंदन के छोटे से पब्लिकेशन के मालिक का उनके पास फ़ोन आता है। उस पब्लिकेशन के CEO उस नोवेल बुक की कॉपी को लेकर घर जाते हैं, और उस मालिक की CEO की बेटी 8 साल की थी और वो हैरी पॉटर को अब पढ़ती हैं। मेरे दोस्तों उन्हें हैरी पॉटर से इतना प्यार हो जाता है उस लड़की के लिए, और उसके बाद मेरे दोस्तों जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। अभी तक हैरी पॉटर की 50 करोड़ से ज़्यादा कॉपियाँ मार्केट में बिक चुकी हैं। उनकी हैरी पॉटर नोवेल पर फिल्म भी बन चुकी है। 2000 उन्होंने मेरे दोस्तों बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। 2011 में फोर्ब्स ने एक उनकी नेटवर्क मेरे दोस्तों $1 बिलियन बताई है। 2011 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों धैर्य रखते हुए कैसे सफल होते हैं हमें J.K. रोलिंग से सीखने को मिलता है। हर परिस्थिति में J.K. रोलिंग ने अपना मेरे दोस्तों धैर्य रखा। कभी भी मेरे दोस्तों अपना धैर्य नहीं खोआ, तभी उनको सफलता मिली है। सफलता कभी भी हमें जल्दबाजी में नहीं मिलती, हमें निरंतर इसके लिए प्रयास करना होता है। जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं वो लोग ज़रूर मेरे दोस्तों सफल होते हैं। संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल कि वो जलते हुए हमारे दीपक को बुझा दे। जीत बस वही सकता है जिसकी कोशिश तो हार गई हो, पर वो मेरे दोस्तों कोशिश करने से कभी नहीं हारा हो। ध्यान केंद्रित कर कठिन परिश्रम करना ही सफलता की असली चाबी है मेरे दोस्तों। सफलता हमेशा और हमेशा सब्र मांगती है। सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए ये नहीं करेगा। जो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। मेरे दोस्तों आप असफल हो चुके हैं किसी कार्य को, फिर दोबारा से मेरे दोस्तों धैर्य के साथ उसमें लग जाइए। क्या क्या कमी रह गई उनको नोट करिए, फिर दोबारा से मेरे दोस्तों दुगनी मेहनत के साथ लग जाइए। निकल गया हूँ मंजिल की तरफ, मुश्किलें बहुत हैं, नहीं डर लगता इन मुश्किलों से, क्योंकि मेरे हौसले मेरे दोस्तों बहुत हैं। याद रखें कि कोई भी काम बिना बांधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक मेरे दोस्तों प्रयास करते हैं। रामायण में मेरे दोस्तों भरत ने भी श्री रामचंद्र जी का 14 साल तक इंतज़ार किया था, तो उन्होंने मेरे दोस्तों कितना धैर्य रखा होगा। 14 साल तक उन्होंने धैर्य रखा था। एक छोटा सा कदम छोटे लक्ष्य के बाद विशाल लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। जब हौसले बुलंद हों तो पहाड़ भी एक मेरे दोस्तों हमें मिट्टी का ढेर लगने लगता है। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी मेरे दोस्तों निखर जाएंगे। कमियां भले ही हजारों हों तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो मेरे दोस्तों। सबकी करने की अलग अलग मेरे दोस्तों कमियां होती हैं, कोई कुछ तरीके से काम करता है। उम्मीदों के काफिले पर सवार होकर हम भी चले जा रहे हैं। क्या हुआ सागर अगर मंजिल ने कदम चूमने से इनकार कर दिया, लेकिन हम इस बेहतरीन सफ़र की अच्छी यादों को साथ लेकर जा रहे हैं। मेरे दोस्तों मिलेंगे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो का टॉपिक होगा उम्मीद। मेरे दोस्तों कभी मत छोड़िएगा, उम्मीद के साथ हम हाजिर होंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।
थैंक यू वॉचिंग।